बात इस स्तंभ की ये है कि इसमें 2000 साल हो गए। 2000 साल से इस स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है। घड़ी ऐसी बनाई गई है कि इसकी परछाया पड़ती है तो ये टाइम बताती है। ये इंडिया का नहीं बल्कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीनार है। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जय हिंद एक्सप्लोर में। तो आपका मेरा विजिट है ये है दिल्ली के कुतुब मीनार में। एक्चुअली जो दिल्ली का जो कुतुब मीनार है ये इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीनार है। और जो इस कुतुब मीनार को जो मतलब इसकी जो नींव रखी थी, जो इसको बनाया था, वो जो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1200 में इस मीनार का जो निर्माण है उसका शुरू करवाना स्टार्ट किया था। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो इसके जो नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, और नियरेस्ट जो बस स्टॉप है वो है मेहरौली का बस स्टॉप। और ये कुतुब मीनार न्यू दिल्ली के साउथ लोकेशन में पड़ता है, जो मेहरौली डिस्ट्रिक्ट के पास में पड़ता है। आप यहाँ पर इजीली अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी है। यहाँ पर आप टिकट आप कैश द्वारा भी ले सकते हैं और कैश कार्ड और ऑनलाइन भी से भी ले सकते हैं। ये आपके पास ये फैसिलिटी मिलती है। और आपको क्या होता है यहाँ पर ना, आपको पानी की बोतल अंदर आपको कैमरा लेके आ सकते हैं, अपना पानी की बोतल लेके आ सकते हैं, लेकिन अंदर बैग अलाउ नहीं है। आप अंदर बैग लेके नहीं आ सकते हैं और खाने पीने की चीज़ें नहीं लेके आ सकते अंदर। और अगर लेडीज़ है तो लेडीज़ अपना छोटा सा एक पर्स रख सकती है अपनी साइड में। बाकी ज़्यादा अंदर अलाउ है नहीं कुछ। यहाँ का ये है यहाँ का टिकट काउंटर। अगर आप कैश में लेते हैं तो कैश में 40 रुपीज़ की टिकट है और ATM डेबिट कार्ड से 35 रुपीज़ की। अगर आप कैश कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं या मतलब UPI यूज़ कर रहे हैं, UPI ID, तो आप UPI ID से इधर कर सकते हैं इन मशीनों में। तो आपकी टिकट जो है आपके व्हाट्सअप में नंबर में आ जाएगी। फ़िलहाल मैं कैश कैरी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी अपना टिकट अभी UPI ID से लूँगा। बस यहाँ पर मशीन जो के द्वारा यहाँ पर देखिए मैं अपना टिकट ले रहा हूँ। अगर आप अपने पास बैग लेके आते तो बैग यहाँ सबमिट हो जाता है। 2 रुपये टिकट उसका। यहाँ पर पूरी फैसिलिटी है, पार्किंग के लिए है। टिकट ले ली है, अब चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं अब। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड द्वारा काफ़ी अच्छे से चेकिंग की जाती है। सिक्योरिटी का खास ध्यान दिया जाता है। एंट्री में आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलता है मुग़ल बगीचा, मुग़ल मस्जिद इस साइड है। आप करते हैं अंदर की ओर एंट्री। अभी जैसे मैं यहाँ पर एंट्री करने लग गया हूँ तो यहाँ पर बूंदाबांदी होनी स्टार्ट हो गई है। बारिश का ये मौसम। सबसे बड़ी बात ये है कि आज मेरे लिए आज मौसम भी मेरा साथ दे रहा है। नहीं तो इतनी ज़्यादा गर्मी में यहाँ घूमना थोड़ा टफ था। बारिश की वजह से थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ घूमने में और मज़ा आएगा। यहाँ पर बिल्कुल बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गया है। बूंदाबांदी क्या, बारिश ही आने लग गई है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है अलाई मीनार। ये है अलाई मीनार। ये जो आप देख रहे हैं ये है अलाई मीनार। एक्चुअली जो ये मीनार है ये भी पूरा बना हुआ नहीं है। जो इसका अलाई मीनार का जो इसकी जो बनाना चाहता था, ये बनाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी जो इस मीनार को कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनाना चाहता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ये अधूरा रह गया और ये बन नहीं पाया पूरा। तो अभी देख रहे हैं तो ये जो मीनार है अभी पूरी नहीं बनी, थोड़ी सी बनी हुई है। और जो ये भी इसकी ऊंचाई है 24.5 मीटर ही है। ये बेसमेंट है इसका, इसके 24.5 मीटर है पूरा।
अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सभी जानते होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। आगे सामने है इल्तुतमिश का मकबरा और यहाँ पर एक कुआं है। और ये सामने देख रहे हैं आप, ये इल्तुतमिश का मकबरा है सामने। ये बिल्कुल सामने है इल्तुतमिश का मकबरा, जो बिल्कुल संगमरमर का बना हुआ है। ये आप दीवारों में देख रहे हैं जो गौर से जो लिखावट है, ये है अरबी शैली में लिखावट है। अभी आप देख रहे हैं ऊपर छत नहीं है इसमें, कोई मतलब है कि पहले इसमें गुंबद बनाया गया था, बाद में क्या हुआ, गुंबद टूट गया। सेंटर में आप देख रहे हैं, सेंटर में ये है लौह स्तंभ। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है यहाँ का लौह स्तंभ। ये जो कुतुब मीनार के अंदर ही है। सबसे खास बात इस स्तंभ की ये है कि इसमें 2000 साल हो गए। 2000 साल से इस स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है। बताया जाता है कि ये चंद्रगुप्त के शासन से ये स्तंभ है और इसमें कुछ संस्कृत में भी कुछ लेख लिखे हुए हैं। बताते हैं कि हो सकता है इसके ऊपर पहले विष्णु भगवान का जो गरुड़ था उसकी पहले मूर्ति हुआ करती थी, बताते हैं। लेकिन अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। सबसे बड़ी खास बात यही। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें गौर से देखिए, संस्कृत लिपि में कुछ लिखा हुआ है इसमें। सकते हैं यहाँ पर घंटियों की पूरी आकृतियाँ हैं, ये देखिए।
यहाँ के स्तंभों में बहुत सी कलाकृतियाँ देखने को मिली हैं, नक्काशियाँ। ये देखिए, बिल्कुल पत्थरों को तराश के कलाकृतियाँ की गई हैं यहाँ पे। देख रहे हैं सामने, ये है कुतुब मीनार। और जो ये कुतुब मीनार में आप देख रहे हैं काफ़ी नक्काशियाँ की गई है इसमें। और जो इसमें ये बालुई पत्थर है, बालुई पत्थर और कुछ संगमरमर से बनाया गया है। जिसमें संगमरमर है और बाकी बालुई पत्थर है, तो इसी से इसका निर्माण किया गया है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये थोड़ी सी झुकी हुई है, ये सीधी नहीं है, बिल्कुल झुकी, हल्की सी झुकी हुई है। गौर से देखेंगे तो इसमें भी कुछ हिंदू शिल्पकला का जो यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं वो देखने को मिलेगी हैं। और कुछ इसमें उर्दू से लिखा गया, मतलब कि हिंदुओं का जो मतलब लिपि है उसमें से लिखा गया, मतलब उसकी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। जैसे लोटस फ्लावर्स हो गए या बेल्स हो गई। और उसमें उर्दू में भी आप देख रहे हैं, उर्दू की लिपि में भी लिखा है। और काफ़ी अच्छी नक्काशियाँ की गई हैं। आप गौर से देखेंगे तो जो ये है, ये पूरा पत्थर है, बलुई पत्थर, बालू के पत्थर से पूरा मीनार बनाया गया। और कुछ इसमें है संगमरमर का भी मिश्रण है बीच में। जो ये आप कुतुब मीनार देख रहे हैं, ये भारत की बनी हुई सबसे ऊंची मीनार है। और इससे क्या है ना, विजय स्तंभ के रूप में कुतुब बिन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी 1192 और 1210 ईस्वी में की। कुतुब बिन ऐबक ने पहली मंजिल बनवाई थी। इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1211 से 36 ईस्वी में बनवाई थी। और बाद में क्या हुआ, इसके ऊपर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को तोड़कर उसके स्थान पर 2 मंजिला बनाकर पुनर्निर्माण किया और इसके 5 मंजिला इमारत बना दिया। फिरोज शाह तुगलक ने पूरा मंजिला बनाया, पूरा टोटल किया। और बाद में 1503 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसकी ऊपरी मंजिल को कुछ जीर्णोद्धार किया था। अगर मैं बात करूं कुतुब मीनार की ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है 238 फीट ऊंची है। और इसमें है 379 इसमें सीढ़ियाँ हैं। और कुतुब मीनार के पास ही काफ़ी बड़ा पार्क भी है। यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ आके बैठ भी सकते हैं यहाँ पे। और जो आप सामने देख रहे हैं, ये है अलाई दरवाज़ा। इसके अंदर जाते हैं, काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है। ये आप देख रहे हैं, ये है अलाई दरवाज़ा और ये एशिया का सबसे खूबसूरत दरवाज़ा है। अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो इसमें कुछ हिंदू कलाकृतियों से कुछ नक्काशियाँ की गई हैं और मुग़ल कालीन जो नक्काशियाँ हैं वो भी की गई इसमें आपको देखने को मिलेंगी। अभी दिखाता हूँ आपको। अगर आप ये गौर से देखेंगे तो ये लोटस के पेटल्स हैं सामने, ऐसी इसमें नक्काशियाँ हैं पूरी सारे इसमें। ये लोटस के पेटल्स हैं सारे। ऐसे इसमें जो मुग़ल कालीन के जो नक्काशियाँ वो भी की गई हैं, जैसे इसमें उर्दू भाषा में लिखा गया है, देखिए सामने। अगर हम इस और जो मेरे सामने देख रहे हैं ये पीछे, ये है इमाम जामिन का मकबरा। और ठीक इसके बगल में है
अलाई दरवाज़ा, बहुत बड़ा दरवाज़ा है। इसके चारों दिशाओं में इसके दरवाजे खुले हैं। ये इमाम जामिन का मकबरा सामने। साइड आते हैं, इस साइड आते हैं कुतुब मीनार। और जो आप देख रहे हैं ये है खिलजी का मदरसा, ये पूरा सारा। अभी आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है सूर्य घड़ी। एक्चुअली इस घड़ी का नाम है सैंडरसन की सूर्य घड़ी। ये कुतुब मीनार के जस्ट बगल में है। और ये जो सैंडरसन थे, ये थे पुरातत्व विभाग के अधीक्षक थे, तो उनके नाम पे ये घड़ी बनाई गई है और उन्होंने बनाई थी घड़ी। एक्चुअली इस घड़ी का एक विशेष बात है कि इसमें घड़ी ऐसी बनाई गई है कि इसकी परछाया पड़ती है तो ये टाइम बताती है। और उसमें ना लैटिन भाषा में लिखा गया है कि इसमें लैटिन भाषा में कुछ लिखा गया है जिसका मतलब है कि परछाई लुप्त हो सकती है लेकिन प्रकाश कभी लुप्त नहीं हो सकता, ये इसमें लिखा गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सूर्य घड़ी कैसी दिखती है और कैसी है। ये देखिए सामने, ये है सैंडरसन की सूर्य घड़ी। इसमें लैटिन भाषा में कुछ लिखा गया सामने। फाइनली मैंने इस कुतुब मीनार का पूरा विजिट कर दिया है। अच्छे से मैंने पूरे परिसर को घूम लिया है कि कहाँ पर कौन सी लोकेशन है और कहाँ पर क्या क्या बनाया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए जय हिंद।